नमस्कार मेरे प्यारे YouTube विद्यार्थियों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं जो आपके होश उड़ा देगा। होश उड़ाने का ये कतई मतलब नहीं होता है कि ये आपके लिए बुरी खबर ही होगी। होश उड़ाने का ये भी मतलब हो सकता है कि ये आपके लिए बुरी खबर हो। खैर, सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने इतनी धीरज दिखाई, इतना पैसेंस दिखाया एग्ज़ाम को लेकर, मैं उनका साधुवाद करता हूँ। इतना पैसेंस रखना हर एक के लिए आसान नहीं होता है। आप सभी ने इतना पैसेंस रखा, वो काबिले तारीफ़ है। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं कि आखिर कौन सी खबर आई है जिसने आप विद्यार्थियों के होश उड़ा दिए हैं। ये खबर किसी भी YouTube चैनल तक को भनक भी नहीं है। सबसे पहले हम ग्रुप डी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मेरे पास जो खबर पहुंची है मैं उस आधार पे आपको बता रहा हूं। एक पुख्ता खबर मेरे पास पहुंची है कि ग्रुप डी की वैकेंसी जो 1 लाख थी वो बढ़कर 1,15,000 हो जाएगी। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ग्रुप डी की जो वैकेंसी 1 लाख थी वो बढ़कर 1,15,000 हो जाएगी। अभी तक आपको इसकी जानकारी किसी भी YouTube चैनल ने नहीं दी होगी। जहां एक तरफ NTPC की वैकेंसी 35,000 से 55,000 बढ़ी, और जो अभी मेरे पास जो उस समय मेरे पास न्यूज आई जो मैंने आपको बताया, उसी तरह ग्रुप डी की वैकेंसी 1 लाख से 1,15,000 बढ़ा दी गई है। अब आप सभी विद्यार्थियों के मन में संशय होगा कि लॉकडाउन की स्थिति है, आर्थिक स्थिति बदहाली में चल रहा है, तो फिर ऐसे कैसे संभव हो सकता है। मैं आपको बता दूं, रेलवे मंत्रालय की एक अहम बैठक में ये फैसला लिया गया है, और रेलवे की जो आर्थिक नुकसान है जो रेलवे का, उसके लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा आंतरिक रूप से कर दी गई है। अभी जो 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया गया, इस कोविड-19 महामारी में ग्रसित उद्योग, धंधा और मध्यम गरीब वर्गीय परिवार के लिए, ठीक है, उसी तरह से एक विशेष पैकेज रेलवे को भारत सरकार की तरफ से आंतरिक रूप से दिया गया है, जिसका खुलासा नहीं किया गया है। देखिए, जो आर्थिक नुकसान होता है वो अलग होता है। वैकेंसी में किसी आर्थिक नुकसान का कोई असर वैकेंसी पे नहीं पड़ता है। और जब आप देख रहे हैं कि भारत सरकार के पास 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज है, तो आप समझ सकते हैं। देखिए, मैं हर चीज़ आपको नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो मैं कुछ कॉन्फिडेंशियल का अंश आपको बताता हूँ। यदि मैं अक्षरशः कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ आपके सामने रख दूं, तो कहीं ना कहीं मैं गाइडलाइंस का उल्लंघन करता हूं, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं कभी भी कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ का अक्षरशः आपको नहीं बताता हूं, उसका एक संकेत आपको बताता हूं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ग्रुप डी की वैकेंसी 1 लाख से 1,15,000 कर दी गई है। जहां एक तरफ NTPC की वैकेंसी आपके लिए 35,000 से 55,000 कर दी गई थी, उसी तरह ग्रुप डी में 1 लाख से 1,15,000 कर दी गई है। इसके कारण भी कई हैं, जैसे कि एग्ज़ाम कई वर्षों से टला रहा, ठीक है, तो कई वर्षों से टले रहने के दौरान एक तो सरकार की जो लचर नीति थी, और सरकार को भी ये मालूम है, उन पे भी ये प्रेशर है, तो इस प्रेशर से निजात पाने के लिए सरकार ने एक तरीका निकाला है
वैकेंसी को इंक्रीज किया है। और जो रिटायरमेंट है, जो कर्मचारी रिटायर करेंगे और जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे, उनकी जगह पे जो वैकेंसी क्रिएट होगी इन आने वाले समयों में उसको भरी जाएगी। प्लस कुछ जो एडिशनल वैकेंसी है वो सरकार की तरफ से और रेलवे मंत्रालय की तरफ से डाली जा रही है। देखिए, मैं बार बार कहूँगा कि सारे कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ को बताना अक्षरशः आसान नहीं होता है। मैं तो बस मात्र आपको संकेत देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मिनिस्टेरियल आइसोलेटेड कैटेगरीज का फिर से जो है आपका ECA को लेकर फिर से उस पर इम्प्रोवाइज़ किया गया। ऐसे ही इम्प्रोवाइज़ किया जाएगा। आप मान कर चलिए, जो मैंने आपको डेटा बताया है, NTPC का एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में होगा। ग्रुप डी का एग्ज़ाम अप्रैल 2021 में होगा। और NTPC का जो वैकेंसी है 35,000 उसको बढ़ाकर 55,000 कर दिया गया है। और जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसको 1 लाख से बढ़ाकर 1,15,000 कर दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मालूम होगा नवंबर से दिसंबर तक। ठीक है, एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें आपको वैकेंसी इंक्रीज की खबर दी जाएगी। ठीक है। दूसरी बात कि जो लोग मेरे कोर्सेज से जुड़े हैं वो PDF की मांग ज़्यादा कर रहे हैं। वो जो PDF में उनको जो नोट्स मिल रहे हैं, जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वो इसको क्वालिटी लेवल का क्वेश्चन बता रहे हैं। वो इसको NTPC और ग्रुप डी का बेस्ट मटेरियल बता रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों का उसके लिए आभार। मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, आपने अथाह धीरज रखकर इस परीक्षा की तैयारी की है, इसको कभी बर्बाद नहीं होने दीजिएगा। और संस्कृत में भी कहा गया है, सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। यानी सुख से विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ, जो सुख त्याग दे वही विद्यार्थी है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपके द्वारा किया गया अनवरत कर्म आपको सबसे बड़ी सफलता देगा। बिना सोचे कि कितने करोड़ एप्लीकेंट्स बैठेंगे, कितनी भयंकर कंपटीशन होगी, आपको ये मान कर चलना है कि मुझे एक सीट पक्की करनी है और उस एक सीट को पक्की करने के लिए मैं जोर लगा दूंगा, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। आप इस सरकारी नौकरी के महत्व को बड़े ही अच्छे से समझ सकते हैं कि इस लॉकडाउन की अवधि में जो बेनिफिट्स उन्हें मिला है, जो उनके घर में बैठे बैठे उनके अकाउंट्स में पैसे आ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा देती है सरकारी जॉब में मेहनत करने की और एक सीट पाने की। तो आप तमाम विद्यार्थी जो रेलवे की परीक्षा देने जा रहे हैं, एक चीज़ याद रखना मेरी, धैर्य मत खोना, आत्मविश्वास मत खोना, निरंतरता मत खोना, समुचित योजना बनाकर काम करना और समय प्रबंधन का ध्यान रखना। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगली वीडियो जो ग्रुप डी की आने वाली थी स्ट्रेटजी पर लेकर, हालांकि ये जो इमरजेंसी वीडियो आई इसके चलते इस वीडियो को अब 18 तारीख को रिलीज किया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लाभ मिले। अरे यार, मेरे पास इतना है कि मुझे YouTube से पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ऑलरेडी चैनल मोनेटाइज हो चुका है, लेकिन मैंने उसको मोनेटाइजिंग प्रोसेस में नहीं डाला है। इसका कारण आप सभी जानते हैं। मैं YouTube पे ईमानदारी से आया हूँ और ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ। और तमाम विद्यार्थियों से करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया कमेंट्स का मर्यादापूर्ण ध्यान रखें, क्योंकि मैंने एक दो के खिलाफ एक्शन लिया है, क्योंकि मैंने उनको बार बार वार्न किया था। उन्होंने इसकी मर्यादा नहीं रखी, उन्होंने इसकी बात नहीं रखी। तमाम विद्यार्थियों की सहानुभूति मुझे मिलती है, तमाम विद्यार्थियों का प्यार मुझे मिलता है। मुझे आपसे क्या दुश्मनी है। इसलिए जो कमेंट्स करें मर्यादापूर्ण करें।
देखिए, हर वो चीज़ जो मैं कहूँ वो आपको अच्छी नहीं लग सकती है, ठीक है? वो आपके फ़ेवर में नहीं जा सकते। सपोज़ आज मैं न्यूज़ लाता और जो कड़वी न्यूज़ होती, अगर वैकेंसी डिक्रीज़ होती, मैं बोल देता, तो क्या आपको अच्छा लगता? आपको सच को जो है विष के समान पीना होगा, सच को सहना होगा। सच कड़वा होता है, ठीक है? सच कड़वा होता है और सच सॉफ्ट भी होता है। इसीलिए सच्चाई यही है। और आपके लिए खुशखबरी है कि ग्रुप डी के परीक्षार्थी जो परीक्षा देंगे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपकी वैकेंसी 1,00,000 से 1,15,000 तक कर दी गई है और इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नवंबर से दिसंबर तक आ जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों से अपील है कि आपको ये समय मिला है, इस कोरोना काल में आपको पूर्ण समय मिला है, आप इस समय का उपयोग करें। मानता हूँ फ्रस्ट्रेशन होगा, मानता हूँ समय जब गैपिंग होती है तो दिमाग में कई तरह के ख़यालात आते हैं, लेकिन आपको अडिग रहना है और इस एग्ज़ाम को लक्ष्य बनाकर इस एग्ज़ाम को वेदना है। मेरा आशीर्वाद, मेरी सहानुभूति आप सभी के साथ है। मैं निरंतर आपके लिए काम कर रहा हूँ और जैसे ही 24 तारीख को मेरा कोर्सेज ख़त्म होगा, मैं जल्द ही टेस्ट सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, जिसकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम।